चलिए, अगर कोई होम साइंस का स्टूडेंट होगा और वो बाद में इस वीडियो को देखेगा तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि हमारे आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि जो विटामिन ई है, मतलब विटामिन ई की मात्रा हमें अगर हमारी प्यूफा यानी कि जो हमारा प्यूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी मात्रा अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो क्या हमें विटामिन ई की मांग भी बढ़ जाती है या नहीं। दूसरा, यदि कुल आवश्यक ऊर्जा का हम 25% यानी कि 25% भाग हम वसा से ग्रहण करते हैं, मतलब ऊर्जा का अगर 25% भाग हम वसा से ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारी विटामिन ई की मात्रा हमें डेली बेसिस मतलब कितने ग्राम लेनी चाहिए, कितनी ग्राम हमारी विटामिन ई हमें हमारी बॉडी में नीड होती है, कितने ग्राम जाना चाहिए। तो अगर आपको ये इन सवालों के जवाब पता हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं पता है तो फिर आप चलो मैं बता ही देती हूँ, नहीं भी पता है कि अगर हम ऊर्जा 25% वसा के थ्रू यानी कि फैट से लेते हैं, तो हमें विटामिन ई 3 ग्राम ही लेना होता है। मतलब जो हमारी बॉडी को नीड होती है वो 3 ग्राम की होती है। कितने की? 3 ग्राम की, यानी कि 3 मिलीग्राम, सॉरी 3 मिलीग्राम की नीड होती है। सेकंड था हमारा, यदि हमारे पास हम 7 ग्राम प्यूफा आहार में लेते हैं, मतलब कि हम भोजन में अगर 7 ग्राम प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्यूफा आहार से लेते हैं, तो 10 मिलीग्राम विटामिन ई ही पर्याप्त होता है। कितना? 10 ग्राम विटामिन ई ही पर्याप्त होता है। अगर प्यूफा हम अधिक लेते हैं, अधिक कंज्यूम करते हैं, तो इससे हमारी विटामिन ई की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? हमारे इससे विटामिन ई की मांग भी बढ़ जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगा कि शायद एग्ज़ाम से इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, तो मैंने कर दिए। अगर